जय गुरुदेव। महाकाल साधना और माता महाकाली साधना मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, ये दोनों भक्ति मंत्र हैं। ज़्यादातर मंत्र जो हम लोग YouTube पर देखते हैं और YouTube पर देखने के साथ साथ में जितने भी हमको मंत्र बताए जाते हैं, आमतौर पर तांत्रिक मंत्र होते हैं या फिर तंत्र साधनाओं के अंतर्गत वो चीज़ आती हैं। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ये जो मंत्र है, एक जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, यहाँ पर जय माता महाकाली जय माता महाकाली जय माता महाकाली, ये भक्ति मंत्र हैं। जिस तरीके से श्री नारद जी ने वाल्मीकि जी को जो एक अलग तरीके के प्रकृति के वो थे, तो उन्होंने देखा कि ये इसका उद्धार होना चाहिए। वाल्मीकि जी का जो बाद में उन्होंने रामचरितमानस का भी लेखन किया, और लेखन करने के साथ साथ में जो श्रीमद् रामचरितमानस है, तो उसमें नारद जी ने उनसे लिखवाई थी और उन्होंने उसका लेखन किया था। तो मरा मरा कहते हुए उनकी एक सद्गति हुई और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई, भक्ति प्राप्ति हुई और ज्ञान वैराग्य उनके जीवन में उतरे। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन का कल्याण किया, हमारे सनातन समाज को रामचरितमानस का ग्रंथ दिया। वाल्मीकि रामचरितमानस बहुत प्रमुख रामचरितमानस दो आती हैं। एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस आती है जो भक्तिमय है, और जो वाल्मीकि जी की जो रामचरितमानस है वो भक्ति के साथ साथ में ज्ञान में रामचरितमानस है। इसी के अंतर्गत भक्ति के जो मंत्र होते हैं वो अलग होते हैं, और भक्ति और तंत्र का अलग अलग संबंध है। भक्ति सरल होती है, सहज होती है। भक्ति में ज़्यादा कायदा कानून चलते नहीं हैं। यूँ तो कुछ में भी कायदा कानून सभी में चलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन भक्ति तंत्र की अपेक्षा बहुत सरल होती है। और तंत्र में जहाँ बंधन बहुत होते हैं, भक्ति में वहाँ आज़ादी बहुत होती है। और तंत्र में कुछ क्रिया विशेष होती हैं जो भक्ति में कोई क्रिया विशेष नहीं होती हैं। भक्ति का केवल एक ही सिद्धांत मुख्य है कि नाम जप, और नाम जप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, और तुम यहाँ तक कि जब लेटरिन बाथरूम में जाते हो तो वहाँ भी तुम उस मंत्र का उपयोग कर सकते हो और जप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। क्योंकि शुद्ध तत्व है, ब्रह्म तत्व जो है, परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो शुद्ध तत्व है। तो उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी स्मरण कर सकते हैं, कहीं पर भी जप कर सकते हैं। लेकिन तंत्र में से कायदा कानून बहुत हैं कि सर्वप्रथम तो हम जिस रूम में रहते हैं वहाँ हम एक भी चीज़ नहीं कर सकते हैं ओवरलोड फालतू की, जिससे कि साधना दूषित भी होती है, और ऐसा माना जाता है कि वो साधना बेकार हो जाती है फिर वो। तो कई बंदिश हैं तंत्र में, और तंत्र पे मैंने अब ज़्यादा चर्चा करना बंद कर दिया है, और चर्चा इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरा उद्देश्य शुरू से भी कुछ और था। अब जाके मैं उस उद्देश्य पे काम करना आरंभ कर दिया है मैंने, और उस उद्देश्य के साथ में सर्वप्रथम तो मेरा भक्ति सिद्धांत लागू है, और अब मुझे राजनीति में थोड़ा सा अपना हस्तक्षेप, और राजनीति में मैं कुछ अपना हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, और राजनीति में कुछ अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है। और मैं एक बात और कहूँ आप लोगों से, मैं जो
राजनीति से संबंध जो वीडियो वगैरह डालता हूं तो आप लोग मेरे उस वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि देखिए मैं भक्ति साधक होने के साथ साथ में जितने भी एक अच्छे भक्ति साधक होते हैं उनका राजनीति से कहीं ना कहीं संबंध होता है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान होते हुए उनका राजनीति में हस्तक्षेप था, इसी तरीके से बहुत राजा हुए हैं, भक्त प्रहलाद हुए हैं, उन्होंने राज शासन किया है। और राम जी हैं, उन्होंने भी राज शासन किया है, जबकि भक्ति पुरुष थे ये, तो इन्होंने राजनीति में अपना योगदान दिया। और भी ऐसे अनेक राजा हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे उन वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि अब मुझे आप लोगों को दो ही पक्ष में देख पाएंगे आप लोग मुझे, पहला भक्ति पक्ष में और दूसरा मुझे राजनीतिक पक्ष में। तंत्र पक्ष को तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ख़त्म क्या कर चुका हूँ, उसको मैं विराम दे चुका हूँ। अब बीच बीच में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, और जैसा मुझे उचित लगेगा मैं वो आप लोगों से जानकारी शेयर करूंगा। और आप लोग भी जैसा मुझसे एक मुझे कमेंट वगैरह यह करके बताइए, मुझे कमेंट करके यह बताइए कि मैं किस विषय पर बोलूं। पर मेरा अपना पर्सनल विषय जो है, जो निजी विषय हैं, ये मेरे दो ही विषय हैं, एक भक्ति और एक राजनीति। तो मैं इन दोनों पे ही इस चैनल पे मैं आगे से वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप मेरे राजनीति के संबंध से वीडियो सपोर्ट नहीं करते उनको सपोर्ट करें, क्योंकि राजनीति धर्म का ही हिस्सा है और राजनीति भक्ति का ही एक अंश है। भक्ति के साथ साथ में कुछ जो संत जो होते हैं उनको भी राजनीति में हस्तक्षेप होता है। देखते हो आप आज वर्तमान में कि राजनेता जो होता है वो संतों के पास में जाता है, उनसे सपोर्ट मांगता है, उनका समर्थन मांगता है। और कभी कभी संतों की भी कुछ ऐसी सामाजिक मांगें होती हैं जो राजा से वो अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ को राजा को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए और इन चीज़ों को, समस्याओं को समाप्त करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, राजनीति और धर्म कोई अलग अलग नहीं है, भक्ति कोई चीज़ अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही शाखा के कई पहलू होते हैं, शाखा की कई पगडंडियाँ होती हैं। जिस तरह शाखा एक पेड़ की कई शाखाएँ होती हैं और अलग अलग दिशाओं में, अलग दिशा में जाने के साथ साथ में अलग अलग रुख से वो निकलती हैं, अलग अलग रुख से वो चलती हैं। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई ऊंची होती है, कोई नीची होती है। तो इसी तरीके से राजनीति और भक्ति कोई चीज़ अलग अलग नहीं है। सर्वप्रथम जो आवश्यकता जीवन में होती है वो भक्ति की आवश्यकता होती है, भगवान की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक बात तो काट्य सत्य है कि भगवान ही हमारा इस जगत में है और भगवान सभी का है। संसार में कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं, तो संसार हमको यदि कोई धुतकार देता है और ठोकर मार देता है तो भगवान हमको अपना लेता है। क्योंकि भगवान के लिए ना तो कोई लंगड़ा घोड़ा है और ना ही उसके लिए कोई अनजाना है, ना कोई उसके लिए अलग है, क्योंकि हम सभी उसी की संतान हैं। और संसार तो स्वार्थी है, संसार तो मतलब ही है। यदि हमारे पास में शोहरत है, दौलत है, धन जमीन जायदाद है, तो हमको परिवार और समाज सपोर्ट करता है। और ये दोनों चीज़ें हमारे पास में नहीं हैं तो संसार हमको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन भगवान को इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। भगवान का भावना से संबंध है और भगवान का नाम जप से संबंध है। तो कहने का अर्थ मेरा इतना है कि जय महाकाल, ये महाकाल भगवान का मंत्र है, शिव जी का, और जय माता महाकाली, ये दोनों भक्ति मंत्र हैं। और इनका आप जिसमें से भी आप स्मरण करना चाहें, जप करना चाहें, कर सकते हैं। और जो आपको तंत्र के अन्य मंत्रों से लाभ नहीं मिल सकता है वो इनसे मिल जाएगा। श्रद्धा के साथ में कीजिए, कोई ज़्यादा विशेष कायदा कानून नहीं है, केवल नाम जप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलते बैठते, उठते फिरते, खाते पीते। तो ये एक ऐसा, मैं तुम लोगों को एक आसान उपाय बता रहा हूँ कि मतलब दुर्लभ उपाय है ये और सबसे सरल उपाय है ये, बेशकीमती उपाय है ये। आजमा के देखिए, देवता हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं
दिखते नहीं हैं हमको, वो बात एक अलग है, क्योंकि हमें योग्यताएं नहीं हैं। लेकिन जब भी हमारा कोई हमको आवश्यकता पड़े, कोई हमारा काम अटकता हो या फिर हम मुश्किल परिस्थितियों में हैं और कोई विपदा आन पड़ी या कोई संकट आन पड़ा है, तो हम इनको आजमा सकते हैं, देवता को याद कर सकते हैं, पुकार सकते हैं और उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि हमारी मदद करो। और इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है आपके लिए। अब आपकी समझ में आता है कि नहीं आता, आपको विश्वास नहीं होता है, एक अलग बात है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि विश्वास करना सीखें भगवान पर, क्योंकि भगवान ही इस जगत में सच्चा है, बाकी तो सब झूठे हैं। या तो सद्गुरु सच्चे होते हैं, जो ब्रह्म का ही एक साक्षात स्वरूप होता है, वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, या फिर भगवान हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन लोग माया में इतने आसक्त हैं, माया में उनकी इतनी आसक्ति और माया में उनका इतना विश्वास है जितना भगवान में नहीं है, गुरु में नहीं है। तो संसार को तो अपना समझते हैं, लेकिन भगवान को और गुरु को अपना नहीं समझते हैं। तो ये उनका दोष है, ये उनकी कुबुद्धि है और ये उनका बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए परमात्मा को भजें, परमात्मा की भक्ति करें और राजनीति में भी अपना थोड़ा सा योगदान दें। खाली सपोर्ट करके भी अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि अब भारत में जो घटनाएं घटने वाली हैं, एक अलग घटनाएं घटने वाली हैं, बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। तो मैं तुम लोगों को सूचना कर देना चाहता हूँ इस बात की केवल। और मेरा भी राजनीति में हस्तक्षेप होने वाला है और मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने जीवन में। तो उसके लिए मुझे आगे से सपोर्ट करें, राजनीति के वीडियो को भी मेरे सपोर्ट किया कीजिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और भक्ति की पगडंडी पे चलिए, भक्ति के रास्ते पे चलिए, आसानी मिलेगी जीवन में, सुख मिलेगा जीवन में, आनंद मिलेगा जीवन में, वरना ढूंढते रह जाओगे। और भगवान को छोड़ के तुम इस संसार में कुछ भी पाना चाहो बहुत दुर्लभ है, असंभव तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत कठोर है। संसार का व्यवहार बहुत कठोर है और इस बात पे विचार कीजिए, बुद्धि लगाइए और भगवान को अपनी बुद्धि को समर्पित कीजिए और समर्पण कीजिए अपना। संसार से इतना, संसार में केवल फर्ज की पूर्ति कीजिए, फर्ज निभाइए और संसार में आसक्ति ना रखिए। परमात्मा से नाम जप का लोभ करो, परमात्मा की भक्ति का लोभ करो और परमात्मा को भजो, भक्ति को अपने चित्त में बैठाओ और अपनी अंतरात्मा में भगवान का स्मरण करो, उनका रूप उनको बैठाओ और अपने जीवन का आनंद उठाओ। जय गुरुदेव, जय महाकाल।